पंचनामा तो बना लिए, लेकिन अगर जाकर जो है दफ्तर में, सरकारी कार्यालय में, सरकार का जो कार्यालय है, सरकार का जो एक ऑफिस है, उसमें आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है ना, रजिस्टर्ड नहीं कराया, मेंशन नहीं करवाया, तो उस पंचनामा को, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, स्वीकार नहीं किया। जो आपने बना लिया, कब बनाया, 12 साल से आप क्या कर रहे हैं, पंचनामा बना कर रखे हुए। अब जो व्यक्ति पंचनामा पे सिग्नेचर किया, हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, और आपने क्या किया, उसको, उस पे जो है एक्शन नहीं लिया, उसको स्वीकार नहीं किया, तो उस पंचनामा का कोई मान्यता होगा, नहीं होगा। आप एक जो है 20 साल 25 साल बाद अगर कल विवाद हो जाएगा परिवार में, कोर्ट में लेकर जाएंगे कि मेरा पंचनामा बना था, तो आपसे भी तो यही सवाल किया जाएगा, बना था तो आपने अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया। नहीं करवाया तो इसका मतलब है कि उस पंचनामा पर, उस पंचनामा पर या तो आपको करवाया, आपने करवाने का प्रयास नहीं किया, या आप ये पंचनामा जाली बना के रखे हुए थे, इसलिए इसको कभी निकाले नहीं। तो इस तरह का जो पंचनामा है, इसको तो फर्जी बताना जो है एक तरह से आसानी से बताया जा सकता है। 12 साल पहले आपने पंचनामा जो है एक तरह से हुआ था, लेकिन अभी तक अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या कोई जो फरीक उस पंचनामा का जो है को ना मानते हुए कोर्ट में चैलेंज करके उस पंचनामा को कैंसिल कर सकता है? वो ऑलरेडी कैंसिल है। क्या पंचनामा, वो पंचनामा जो है वो ऑलरेडी वो कैंसिल है। उस पंचनामा का कोई मान्यता ही नहीं रह जाएगा कोर्ट में, मान्यता ही नहीं रहेगा। आपने क्या किया, पंचनामा के आधार पे आपने क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की, आपने किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। आपने क्या किया, सिर्फ पंचनामा बनाया। पंचनामा को क्या किए, घर में रखे। पंचनामा पर आपको क्या करना, आपने पंचनामा बनाया, आप अपने नाम पर उसको दाखिल खारिज करवाते, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाते, आपके नाम से सरकार को टैक्स जाता, आप 12 साल तक टैक्स देते। ये मायने रखता है कि आप 12 साल तक सरकार को टैक्स दे रहे हैं और उस पर किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति दर्ज करने वाला नहीं आया। ये मायने रखता है उस कोर्ट में। ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि आपने प्रॉपर्टी को कैसे अपने नाम पर ट्रांसफर कराया। हाँ, अब 12 साल बाद अगर कोई चैलेंज करने जाएंगे भी, तो अगर कोई भी धोखा हुआ होगा, कोई फरेब हुआ होगा, कोई जालसाजी हुई होगी, तभी आपका जो है म्यूटेशन टूटेगा, तभी आपका दाखिल खारिज टूटेगा, अन्यथा कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, गलत किए होंगे, धोखा दिए होंगे किसी को, कोर्ट को लगेगा कि नहीं आप तो सही में यहाँ पे धोखा दे दिए हैं, गलत तरीके से करा के और आज हिस्से से अधिक संपत्ति को अपने अंडर ले लिए, तो ऐसा किए होंगे तो फिर तो कार्रवाई होगा ही। सवाल है, जमीन 1964 में लिया है, उसके कुछ जो है यहाँ पर मालिक जो है गैर मजरूआ जमींदारी उन्मूलन के जो है पूर्व का रसीद जो है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही जो है वहां उन्मूलन के तुरंत एक बाद भी जो है जमींदार का जो वंशज से लिया, हुक्मनामा भी उनका था, अभी नहीं मिल रहा है, क्या रसीद से काम चलेगा? रसीद जो है 1326 जो है या 1918 सभी बंदोबस्त 1946 के पूर्व है। जमीन रैयती होगी या नहीं, देखें जमीन जो भी होगी वर्तमान में उसका अभी क्या सिचुएशन है ये मायने रखता है। आज आप जो है जिस ईयर में हैं उस साल में, अभी वर्तमान में उस साल में देखिए उसका क्या सिचुएशन है। उसके बाद रहेगा अधिकार, किसका अधिकार होना चाहिए। आज अगर वो मान लेते हैं किसी दूसरे के नाम से दर्ज है या जो भी उसका अभी सिचुएशन है, तो उस आधार पे जो है, यानी जो पुराना दस्तावेज है अगर उसका प्रूफ है और वो जो है एक तरह से जिला अभिलेख में भी वो मेंशन है, उस आधार पर दावा कोर्ट में किया जा सकता है। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब डिपेंड करता है आपके पास किस प्रकार के पुख्ते सबूत है और उस आधार पर आपके पक्ष में फैसला देना है या नहीं देना है, वो तो डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। सवाल है कि सर मेरे पिताजी मुझे 2.5 बीघा जमीन मेरे नाम किए थे, जिसका एक तरह से डाक नंबर भी है और जिसका जो है यहाँ पर दलील मेरे पास है, लेकिन मैं सेना जॉब करता हूं और इसका जो है खतियान नहीं बनाया था। अब मेरे पिताजी का मरने के बाद मेरे भाई ने जाली एक तरह से जो है दलील बना के मेरे भाई ही नाम के जमीन के उसी दाग नंबर से कुछ हिस्सा अपने नाम पर रजिस्ट्री किया और खतियान भी एक तरह से बनाया।
अब मेरा जमीन जो है कम हो गया है, मैं क्या कर सकता हूं? देखें, अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है ना, पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है और आपने जितना हिस्सा, एक तरह से आपने जितना हिस्सा है, जितना जो है हिस्सा है अगर आपने प्राप्त किए हैं, इसलिए पिता तो नहीं है, और अगर आपको लगता है कि टोटल हिस्से में आपको जो है संपत्ति कम है, तो कोर्ट में आप जाकर पार्टीशन सूट कर सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में आप क्या करेंगे, आप पार्टीशन सूट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में डेली जाने की जरूरत है, आप जो है एक तरह से जो भी है समय पर आपके वकील जो है उस हिसाब से आपकी उपस्थिति जरूरत पड़ने पर दर्ज होगी या नहीं होगी, जो भी उसमें है, जो भी कारण है। लेकिन ये जो है कोर्ट से बंटवारा है, कोई गलत किया है भी या रजिस्ट्री किया जो भी है, रजिस्ट्री किया जो भी किया, कोर्ट से बंटवारा होगा। 2 भाई हैं, दोनों भाई का शेयर जो है वो बराबर कर दिया जाएगा। सवाल है, नमस्ते सर, मेरा वाइफ के नाम से एक जमीन है एक तरह से, ठीक है, जो भी है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, ये जो है आपने पहले भी लगता है सवाल पूछे हैं, और जमीन जो है बेच दो वरना जो है कल को जो है सरकार ले लेगा वो जमीन। देखें, तो इसमें साफ साफ हम आपको स्पष्ट जो है बता चुके हैं कि जमीन का जब तक पूरा किस्म अगर पता है, जमीन कौन सी है, तो उसका डिटेल जो है वो पता लगाया जा सकता है। अगर जमीन का प्रकार पता है, जमीन जो है अभी वर्तमान में उसका क्या सिचुएशन है, तभी स्पष्ट हो सकता है कि जमीन का फाइनल हो क्या सकता है। सवाल है, सर, जिस लैंड पर जो है मैंने स्टे केस फाइल किया है, उसी लैंड में जो है मेरा एक घर है, उसका जो है बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं रिपेयरिंग जो है यहाँ पर कर सकता हूँ? देखें, अगर आपने स्टे करवाया है, ठीक है, आपने स्टे अगर आपका कोर्ट से है और अगर आप उसमें रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ना कि बाथरूम है ना, बाथरूम है और आप उसमें रह रहे हैं, उस पर आप उपयोग कर रहे हैं। पहले अगर बात करें, पहले आपके पास ही था, वो आपके पास ही था, अभी भी आपके पास ही है, अभी भी आपके पास ही है, तब कर सकते हैं। देखें, या नहीं है तो कोर्ट से आदेश ले लीजिए। क्या करेंगे, जब स्टे है और बाथरूम में प्रॉब्लम है और आप उसका उपयोग करते हैं उस बाथरूम का, तो जहां से आपने स्टे ले लिया वहां से फिर एक बार आदेश ले लीजिए कि हम बाथरूम का इस तरह का कार्य करवाएंगे। कोर्ट का अनुमति मिल जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं तो खास करके अब कोर्ट अगर कोई कार्य करने से रोक रही है, मान लेते किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन है, कोर्ट का अगर रोक अगर एक तरह से सरकार पे भी लग गया तो सरकार को भी रुकना पड़ता है। अब कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया और बाद में जो है वो काम आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर दुनिया में, देश में कोर्ट होने का मतलब क्या हुआ? और वो उल्लंघन करना जो होता है वो अपराध होता है। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो इसका मतलब आप अपराध एक तरह से कर रहे हैं। अगला सवाल है, दस्तावेज का तारीख, किस वर्ष दस्तावेज तैयार किया गया, यानी कि लिखा गया, उसकी पक्की तारीख क्या है? अंचल दे सकता है या कहां से हमारी रजिस्ट्री जो है दीपक की तारीख पता चलेगा? इन पर एक वीडियो बनाए, क्योंकि जितना भी जमीन रजिस्ट्री होता है वो अंचल से ही मोटेशन होता है, और मोटेशन में दस्तावेज का एक कॉपी अंचल में रख लिया जाता है। तो क्या अंचल कार्यालय उसका रिपोर्ट तारीख दे देगा? अभिलेखागार के यहाँ से लेना पड़ेगा। बिल्कुल, कार्यालय से अगर आप जो है इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना, के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, के लिए आप अगर एक तरह से आप अप्लाई अगर करते हैं, है ना, तो बिल्कुल आप जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। आप इंफॉर्मेशन, वो एक प्रोसेस है, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना, और वो एक प्रोसेस के साथ आप अप्लाई करेंगे कि आप कोई जानकारी चाहते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसका वर्तमान सिचुएशन क्या है, कब क्या हुआ, सारा कुछ डिटेल आपको पता चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि पुराना खतियान और नया खतियान का दोनों का खाता नंबर जो है अलग अलग है क्या? तो ये देखें, पुराना है तो वो पुराना है, पुराना आपकी ये जमीन जो है ना, ये जमीन आपके, आप मान लेते हैं आपके दादा की है ना, दादा की है, और इस पर जो है पुराना खतियान का अगर नंबर बात करें, खाता ही नंबर है ये 1121 है, ठीक है।
अब इसमें दादा के द्वारा इनको बेच दिया गया, यहाँ पर एक प्लॉट बेच दिया गया है, इधर एक प्लॉट बेच दिया गया, इधर भी बेच दिया गया, यहाँ भी बेच दिया गया, इसको बेच दिया गया, इसको बेच दिया गया। अब आपके पास ये बचा हुआ 1 to 1 तो पुराना में है, ठीक है। अब इस नया में आपका ये हो सकता है कि 1 3 4 हो जाए, इसलिए। और नया में, पुराना में आपका तो ये पूरा था, ये पूरा आपका था पुराना में, लेकिन नया में क्या हो जाएगा, नया में ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है यही सिर्फ आपका रहेगा, ये सिर्फ आपका रहेगा, ये पार्ट आपका रहेगा। तो ये पार्ट के लिए अब मैप बनाया जाएगा इस प्रकार से फिर, ताकि है ना जो भी हो। अब इसको नंबर दे दिया, और ये सब जो लोग नए एक तरह से खरीदे है ना, उसके नाम भी खतियान बनाया जाएगा, उसके नाम भी जो है खतियान होगा। और वो खतियान कौन सा होगा, नया। तो नया खतियान अगर होगा तो इसको नंबर फिर होगा, तो इसको नंबर फिर हो सकता है कि 1 to 4 मिले, इसको 1 to 6 मिले। तो इसी तरीके से सबको अलग अलग जो है नंबर मिलेगा, और इसी प्रकार जो है वो नंबर मिलता है। सवाल है, जमीन मेरे दादा के नाम जो है के यहाँ पर है, नमस्ते एक तरह से है, नाम से है, जो भी है, पर हमारा जो है यहाँ पर कागज उन लोगों के पास था। हमारे दादा के समय में वो लोग दूसरे जो है स्थान से आए थे। उसके बाद जो है उसका खाना पीना देने लगे, वो लोग जमीन बेच दिया, इसका क्या सोल्यूशन है। अब देखें कहाँ से आए नहीं आए, अगर परिवार में आप उसका जो है एक तरह से परिवार में आप अगर कोई अगर उसको अपना नाम दे दे तो वो परिवार का क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा, उत्तराधिकारी। अब परिवार में अगर कोई उसको अपना नाम दे देगा तो वो तो परिवार का उत्तराधिकारी होगा ही, ठीक है, ये समझना है। वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए